आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी दयावंती जैन, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश रीता जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमा रानी जैन सहारनपुर एवं समस्त परिवार, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती आरती इंदौर मध्य प्रदेश, श्री बुद्धमल जी, श्रीमती सलोचना। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। जब इंसान अच्छे आदमी की संगति करता है तो वह संत साधु कहलाता है, लेकिन जब बुरों की संगति करता है तो वही चोर, अपराधी और निंदनीय हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जब आत्मा सद्गुणों की संगति करता है, सम्यक दर्शन आदि के साथ होता है, तो आत्मा वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है और एक दिन परमात्मा हो जाता है। लेकिन वही आत्मा जब मिथ्या दृष्टियों की, पापियों की, व्यसनियों की, दुर्गुणों की संगति करता है, दुर्गुणियों की संगति करता है, तो वही आत्मा पतित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं दौलत राम जी, आत्मा का हित, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी न कहिए, आकुलता से माही न ताते, सिमग लागो चाहिए। आचार्य कहते हैं और दौलत राम जी भी कहते हैं, समंत्र भद्र स्वामी भी यही कहते हैं रत्नगण श्रावकाचार में, सदृश ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु, यदि ये प्रत्यनेकानि भवंती भवपद्धति, कि जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। हम तत्वों की बात शब्दों से बहुत अच्छी कर लेते हैं, हम लोगों को ये बता देते कि हम सम्यक दर्शन बहुत अच्छा है, बहुत गूढ़ चर्चाएं कर लेते हैं, कौन कितनी निर्जरा करेगा, कितना बंद करेगा, कितनी प्रकृतियों की बंद विच्युति होगी, कहाँ पर क्या है, कहाँ कौन जीव कहाँ तक जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। यदि परिणामों में गिरावट आती है, यदि आर्तरोध ध्यान होता है, तो मुनि होकर भी, द्रव्यलिंग होने के बाद भी दुर्गति हो जाती है। वो यदि परिणामों में कहते हैं ऊंचाइयाँ लेते हैं, परिणाम यदि सद्गुण की तरफ कदम रखते हैं, तो एक चंडाल भी वंदनीय हो जाता है, एक जानवर भी वंदनीय हो जाता है। उसका आचार्य सूकर का दृष्टांत देखिए और हाथी का दृष्टांत देखिए, सिंह का दृष्टांत देखिए, जो उन्हीं पर्यायों में भी पाप कर रहे थे, पाप लिप्त थे,
उन्हीं पर्यायों में पाप लिप्त थे, पाप कर रहे थे, उस समय शिकार कर रहे थे, लेकिन परिणामों में परिवर्तन हुआ, वहीं से उत्थान प्रारंभ हो गया। हम क्रियाएं सब करते हैं, कहते हैं आत्म को हित है सुख सो सुख, लेकिन आपने आत्मा का हित आज तक क्या समझा? संसारी प्राणी भोगों को अपना आनंद का कारण मानता है और आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चे भोग को, अतीन्द्रिय सुख को सच्चा सुख मानता है। जो आवरण से रहित है उसे ज्ञान मानता है, और मिथ्या दृष्टि उपाधियों को, डिग्रियों को ज्ञान मानता है, शब्द ज्ञान को ज्ञान मानता है। उसके अंदर वेद विज्ञान नहीं होता है। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा, और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा? वो क्या ज्ञानी कहलाएगा? कहते हैं कि यदि गधे के पीठ पर पुस्तकें लाद दी जाएं तो वो ज्ञानी नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से आज के बच्चों के सिर पर, आज आधुनिक पीढ़ी के सिर पर हमने किताबों की डिग्रियां लाद दी हैं। कहाँ कहाँ की उन्हें क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जो सूत्र रटा रहे हैं, उनके दिमाग को खोखला कर रहे हैं, उनके दिमाग को बोझ से भर रहे हैं। जो सूत्र रटा रहे हैं शायद उनके जीवन में कोई काम आने वाले नहीं हैं, ना उनके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगे और ना उनके, कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में काम आएंगे। जो आज भौतिक ज्ञान हो रहा है वो क्या होगा? जितनी भी बार प्रिय चालू पर चंदा पर, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तुम चंद्रलोक की क्या बात करते हो, तुम मोक्ष भी चले जाते। जितनी शक्ति आदमी ने पदार्थों को पाने के लिए लगाई है, जितनी शक्ति जड़ पदार्थों में गमाई है, जितनी चीज़ें, जितनी शक्ति और जितने व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा परिश्रम पर पदार्थों के लिए किया है, इतना से अंश मात्र भी कर लेता, 10% भी कर लेता तो परमात्मा बन जाता। क्योंकि परमात्मा बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। परमात्मा बनने के लिए तो जो नजरिया है उसे बदलना पड़ता है। लोग कहते हैं उनने वस्तुएं छोड़ी, मैंने कहा वस्तुएं समझ में आ जाए फिर अपराध नहीं होते हैं। वस्तुएं छूट जाती हैं। कचरा आपको कचरा लगने लगे तो कचरा छोड़ने में देर थोड़ी लगती है, उल्टे कहते हैं इसे जल्दी सफाई कराओ, बहुत गंदा हो रहा है। लेकिन वही पागल को, बच्चों को देखिए, छोटे छोटे खिलौनों में भी आनंद आता है। पागल अपनी गठरियाँ, गंदगी की गठरियाँ लादे रहता है और उसमें ही आनंदित होता है, बोझ से दबा रहता है फिर भी आनंदित होता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम बोझ से दबे हैं। हम बोझ से इतने दबे हैं कि लगता है कि शायद यही बोझ हमारे जीवन का श्रृंगार है। इस बोझ को हमने इतना अपना लिया है कि कभी लगता ही नहीं कि ये हमें उतारना भी है। हम बोलते हैं जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति है। हम रोज पढ़ लेते हैं जड़ चेतन की सब अपनी, और इन द्रव्यों से आत्मा द्रव्य निराला है, पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन अनुभव कब आता है? आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो क्या कहते हैं? अपना नाम बताते हैं, नाम लेकर आए थे। अपनी जाति बताते हैं, जाति लेकर आए थे। यहीं तुम्हें बता दिया किसी ने तुम जैन हो, बना दिया। और मुझे तो दुख ये होता है कि लोग 45वें दिन जाकर बोलते हैं आज जैन बना दिया, नमोकार मंत्र सुना दिया, जैन बन जाएगा। अरे नमोकार मंत्र जीवन में आ जाए तो जैन हो जाएगा। हम किनको नमस्कार कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन तुम किसी को जैन कैसे बना दोगे? लोग कहते हैं हमने जैन धर्म में स्थापित कर दिया। अरे धर्म तो हमारी आत्मा की वस्तु है, हमारे परिणामों का परिवर्तन है, हमारी आत्म शुद्धि है। परिवर्तन के साथ साथ आत्म उत्थान की परिणति है धर्म। तो धर्म कोई लड़ाई झगड़े माला पूजा पाठ नहीं है। लेकिन हाँ, धर्मात्मा होता है तो वो अपनी पाप प्रवृत्तियाँ नहीं करता है,
मन से भी पाप नहीं करता है, मन से भी प्रत्येक क्षण सोचता है मेरे द्वारा वो क्रिया नहीं हो जिसके द्वारा पाप बंद हो जाए। वो पाप छोड़ता नहीं, छूट जाता है उससे पाप। वो हर क्रिया जागृत होकर करता है। आपको पता है जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जागृत हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सपने में आपको प्रभु दर्शन हो सकते हैं लेकिन आत्म दर्शन नहीं हो सकते हैं। प्रभु दर्शन करना बहुत आसान है लेकिन आत्म दर्शन करना बहुत कठिन है। तो आत्म दर्शन आपको करना है तो जागृत अवस्था चाहिए और उसमें भी संगीपना चाहिए, मन भी चाहिए। मन मारक भी है और मन तारक भी है। मन यदि समीचीन रास्ते पर जाए तो आपको परमात्मा तक बना देता है। लोग कहते हैं मन तो पाप का घर है। मैं कहती हूँ मन पाप का घर नहीं, मन पुण्य का मंदिर भी है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना आप अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तुम्हारा मन कहता है, तुम्हें गुरु की तरह पहली बार डराता है, धमकाता है, धड़कता है कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा अपराध, लेकिन तुम हो, तुम्हारे दो मन हैं। तुम्हारे अच्छे काम का भी मन करता है, बुरे काम का भी मन करता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के संस्कार ऐसे काम कर जाते हैं तुम अच्छे मन की बात छोड़ देते हो, अच्छी बातें छोड़ देते हो। आप कहोगे हम तो अच्छी बातें याद करते हैं, तो बताओ जीवन में आपको कितने लोगों ने सहारा दिया, कितने लोगों ने आपका उपकार किया, कितने लोगों ने आपसे प्रेम और वात्सल्य से व्यवहार किया, आपको कितना याद है? आप कहते हो हमें अच्छाइयाँ याद हैं, लेकिन आपको दुश्मनी बहुत याद होगी। दुश्मनों के लिस्ट तो आप ऐसे बता देंगे जैसे बिल्कुल हाथ पे रखी हो। दुश्मनों की बातें याद रखोगे, दुश्मनों की प्रवृत्तियां याद रखोगे, लेकिन दोस्ती और अच्छे मौके कब याद रखते हो? साधुओं के प्रवचन तुम्हें कब याद होते हैं? आध्यात्म की गाथाएं तुम्हें कब याद होती हैं? और व्यसन की, काम वासना, पिक्चर की स्टोरी, सीरियल की, आप कोई बात भी फटाफट पूछ लो। आपके बच्चों को अपने पर बाबा या उसके आगे 3 पीढ़ियों के नाम याद नहीं है। और कितने राष्ट्रपति हुए, 20-25 जितने चाहे हुए होंगे, अमेरिका के, रूस के, जापान के, आपके बच्चों को सब याद हैं। अरे उन भ्रष्ट नेताओं को याद करते हो जिन्होंने हमें पराधीनता दी, हमारी स्वतंत्रता छीनी, उनके नाम याद करते हो? क्योंकि हम हमेशा ऐसी स्थिति रही, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आचार्य कहते हैं आत्मा का हित किस में है, लेकिन आत्मा की बात कब समझ में आती है? आत्मा की तो बात होती है तो लोगों को नींद और आ जाती है। वो तो लोरियों का काम करती है, क्योंकि कोई परिचय नहीं है आत्मा से। कभी कोई मर जाए, कोई जन्म हो जाए, बोले मेरा बेटा जन्म हुआ। तुम्हारा बेटा तुम पट्टा लिखा के लाए थे? तुमने बच्चे को भी गलत भ्रांति दी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और तुमने अपने आप को भी अभिमान से पुष्ट किया कि मेरा बेटा है। अरे बेटे, तो संसार में आना था, तुम निमित्त मात्र थे। उन्हें ट्रेन में बैठे थे, वो स्टेशन तुम्हारी थी या किसी और की हो, उन्हें आना था। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। यहाँ पर जन्म हुआ महावीर भगवान का, यहाँ जन्म हुआ। हम लोग इसी बातों पर भी लड़ लेते हैं कि कुंडग्राम में हुआ या कुंडलपुर में हुआ या चांदनपुर में हुआ, किस राजा के हुआ, कौन सा वंश, सारे हुआ होगा ना जन्म। जन्म सबका होता है, जन्म निगोदिया जीव का भी होता है। जन्म पर क्या लड़ना? जन्म किसी के घर हो सकता है, कोई नगर में हो सकता है, कोई माँ बाप मिल सकते हैं, कोई जाति मिल सकती है, कोई रंग रूप मिल सकता है, लेकिन अंतरंग में तो गुण जहाँ आ जाएंगे वहीं समानता हो जाती है। हमसे कोई कहे जैन है तो हमें बड़ी खुशी होती, जैन साहब हैं, लेकिन जैनों के आदर्श से हम पर।
इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्रीमती कुसुम जैन एवं समस्त परिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में श्री आनंद जैन एवं समस्त परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन एवं समस्त परिवार, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती सरिता M.K. जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।